उस एक फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पार हो ताकि चीजें आसान हो। तो यहाँ पर इसका एक साइड, यहाँ पर इसका गॉसियन सरफेस का दूसरा एंड हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, कुछ ऐसा। ये सिलेंडर जो है ये इस प्लेट को जो क्रॉस कर रहा है वो यहाँ पर कर रहा है, इस जगह पे वो प्लेट को कर रहा है क्रॉस। तो इस रीजन पे सिर्फ इतना सा प्लेट का रीजन जो है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। चूंकि चार्जेस सारे इंटरनल फेज पे रिसाइड कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस प्लेट से नॉर्मली आउटवर्ड होगा, दूसरे प्लेट पे नॉर्मली वो इनवर्ड होगा। कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेंगे। तो ये बड़ा क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इन सरफेसेस को, कर्व्ड सरफेसेस को क्रॉस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस को क्रॉस करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चूंकि चार्जेस इस फेस में है, तो इस कंडक्टर को, चूंकि ये कंडक्टर है, इसका कुछ थिकनेस भी है, तो इसके बॉडी को पेनेट्रेट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पीछे की तरफ नहीं जाएगा। पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तभी बन सकता था जब चार्ज पीछे के फेस में रहे, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, चार्ज पीछे के फेस में नहीं रहता है। तो यहां से कोई भी फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस है जिसे कि ये क्रॉस करके बाहर निकल रहा है, वो सरफेस है ये वाला सरफेस। अब क्या है, हमने ये मान लिया कि ये जो एरिया है ये है स्मॉल लेटर ए। चार्ज हमने इस प्लेट में दिया था इतना, और प्लेट का जो एरिया था ए था। तो यहां से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी पता कर सकते हैं, इस सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा होगा तो हम कहेंगे सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज जो कि प्रोवाइड किया गया इस प्लेट में डिवाइडेड बाय उस प्लेट का एरिया, क्योंकि चार्ज इस फेस में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और ये जो छोटा सा एरिया है जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, इसमें कितना चार्ज रहेगा? फिर इसका एरिया ऑब्वियस सी बात है इसके एरिया के बराबर होगा। ये एक सिलेंडर है तो सेम एरिया है, हमें पता है कि चार्ज कंटेंट यहां पर जो होगा वो चार्ज कंटेंट होगा एरिया, ये जो छोटा सा एरिया है इस सर्कुलर पार्ट का जो एरिया है, इनटू चार्ज डेंसिटी। सो हम यहां से कह सकते हैं ये होगा चार्ज कंटेंट होगा क्यू ए स्मॉल लेटर ए डिवाइडेड बाय कैपिटल लेटर ए। तो ये हो गया यहाँ का चार्ज कंटेंट। हमें पता है गाउसियन थ्योरम से हम कह सकते हैं ये जो गॉसियन सरफेस है इसका जो टोटल फ्लक्स होगा, ये टोटल फ्लक्स, चलिए फाई, ये किसके बराबर हो जाएगा? चार्ज कंटेंट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम एप्सिलॉन नॉट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये जो रीजन है ये रीजन जो है इसमें एयर है या कह सकते हैं वैक्यूम है, दैट मीन फ्री स्पेस मान रहे हैं इस रीजन को। वैसे अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक रहेगा यहाँ पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या किसी भी तरह कैपेसिटर हो, उसका कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए अंदर डाई इलेक्ट्रिक डाला जाता है। डाई इलेक्ट्रिक कैसा मटेरियल है? जो कि नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है। तो जब उसे डाला जाता है तब आप यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं मान सकते हैं डिनोमिनेटर में, क्योंकि उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर नहीं होगा, उसका अपना ही एब्सोल्यूट परमिटिविटी रहता है। तो इसमें हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो यहां पर अब होगा क्या? ये होगा चार्ज कंटेंट डिवाइडेड बाय जो भी इसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो चलिए फ्री स्पेस है तो हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मानेंगे। आगे चल के यहां पर हम कुछ दूसरा टर्म इंसर्ट करेंगे जब इस रीजन में रहेगा डाई इलेक्ट्रिक, किसी भी तरह का डाई इलेक्ट्रिक। तो ये चार्ज कंटेंट जो कि है क्यू ए डिवाइडेड बाय कैपिटल लेटर ए और होल डिवाइडेड बाय, ये तो चार्ज हो गया, चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस का। तो यहां से हम इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता कर सकते हैं। कैसे? हमने मान लिया कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसका मैग्नीट्यूड है E। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चूंकि इस सरफेस पे नॉर्मल है तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो फ्लक्स होगा ये बराबर होगा, चूंकि ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉटेड विद एरिया वेक्टर। तो यहां इस सरफेस को अगर एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करें जिसका कि सरफेस एरिया स्मॉल लेटर ए है, तो हम कहेंगे वो है स्मॉल लेटर ए एज वेक्टर। तो ये हो गया टोटल फ्लक्स।
यहाँ पर देखें हर पॉइंट में यहाँ 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 कहीं भी देखें आप पाएंगे कि जो भी एलिमेंट बन रहा है एरिया एलिमेंट उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है